बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेशनल चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामईन आज हम आपको बताएंगे कि हिटलर को यहूदियों से क्या मसला था और उसे यहूदियों से इतनी नफरत क्यों थी। तो जुड़े रहें वीडियो के आखिर तक। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हिटलर को यहूदियों से क्या मसला था, उसे यहूदियों के साथ इतनी नफरत क्यों थी, उसने लाखों की तादाद में यहूदियों को क्यों मारा था। नफरत के कई असबाब हो सकते हैं, क्योंकि वो जिस इनकलाब के दाई होते हैं वहाँ इस सरमायादारी वाले तबके में कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन हिटलर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने काफी वर्क गर्दानी करके इस मसले की तह तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन किसी ठिकाने पर बात न पहुंची। कुरून वस्ता में यहूदी काफी इम्तियाजी सलूक का शिकार रहे, लेकिन इसके मजहबी असबाब थे और इसके वो मजहबी असबाब जो तारीखी तौर पर यहूदियत और मसीहत के माबैन थे। इस जमाने में यहूदियों को जबरी ईसाई बनाया जाता था। यूरोप में 19वीं सदी में यह तजाद ज्यादा नस्ली बनकर उभरा। हिटलर और जर्मनों का ख्याल था कि यहूदी नस्ल के एतबार से हमसे मुख्तलिफ है, हत्ता कि जिन यहूदियों ने ईसाइयत को भी कबूल कर लिया था वो भी अपनी ब्लड लाइन के एतबार से मुख्तलिफ और घटिया है। तारीख में ये तो वाज़ेह कि हिटलर में यहूदियों से नफरत का जज्बा बचपन ही से मौजूद था, जो इसके वयाना में क़याम के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ा। जहाँ वो अपनी मुसव्वरी के शाहकार बेचा करता था। दिलचस्प बात यह है कि इसकी बनाई पेंटिंग्स का सबसे बड़ा खरीदार भी एक यहूदी ही था। हिटलर के हस्ब नसब का ताना बाना भी यहूदी से जा मिलता था। ये भी कहा जाता है कि हिटलर को एक यहूदी फाहशा औरत से ताल्लुकात के नतीजे में खतरनाक बीमारी लग गई थी, लेकिन इस दलील की कोई तारीख में वाज़ेह सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता ये भी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के 2 सियासतदानों से हिटलर बहुत मुतासिर था। इनमें जॉर्ज शोफरकेटर जर्मन था और वो समझता था कि हंगरी ऑस्ट्रेलिया के जर्मनी बोलने वाले इलाकों को एम्पायर का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा बयाना का मैयर कार्ल लोगर था, जिसने यहूदियों को कुचल के कामयाब इस्लाहात का सबक सीखा। इसकी तशरीह भी हिटलर के दिमाग के अंदर ही रही, लेकिन वो इस मैयर को जर्मन तारीख का सबसे अजीम मैयर करार देता था। पहली जंग अजीम ने हिटलर के दिमाग को फैसलाकुन बना दिया। जब वो जर्मन फौज में भर्ती हुआ था तो उस वक्त फ्रांस, इंग्लैंड और रूस के खिलाफ जंग कर रही थी। जब 1918 में जर्मनों को शिकस्त हुई, उस वक्त हिटलर अस्पताल में था। बेल्जियम में जहरीली गैस से उसकी आंखें बुरी तरह मुतासर हुई थी। उस वक्त उन्हें दुश्मनों से मैदान जंग में नहीं बल्कि घर के अंदर के आस्तीन के सांपों की वजह से हुई थी। ये वो असबाब थे जिसकी वजह से हिटलर जब सियासत में दाखिल हुआ, एंटी यहूदी और एंटी कम्युनिस्ट मुकम्मल तौर पर रेडिकलाइज हो चुका था और उसे अपने फन खताबत का भरपूर एहसास हो चुका था, और वो सियासी निज़ाम की हर कमजोरी, जर्मनों की बर्बादी और जर्मनों के हर मैदान में शिकस्त का जिम्मेदार यहूदियत को समझता था। और वो कम्युनिज्म को भी यहूदी कम्युनिज्म ही कहा करता था, जिसके नतीजे में इसने यहूदियों को खूब निशाना बनाया। इधर 1917 में बरतानिया ने, जो कि उस वक्त फलस्तीन का साम्राज्य आका मुतय्यन हो चुका था, इसके वजीर खारजा ने यहूदी के लिए अलहदा रियासत का नजरिया दिया था, जिसे बुनियाद बनाकर सहूनी माइंडेस्ट खूब शेयर हो गया। और जब 1948 में यहूदी रियासत को अमेरिका और बरतानिया ने तस्लीम कर लिया तो फौरन इस सहूनी माइंडसेट ने वहाँ के मुकामी फलस्तीनों को अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू कर दिया, तो नौजायदा और जबरदस्ती की यहूदी रियासत में आबाद करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत जल्द ही फलस्तीन की जमीन पर अपनी अजारादारी कायम कर ली और मकामी फलस्तीनी जो कि अरबी थे, इनको अपने ही मुल्क में परदेसी बना दिया और उस पर कब्जागीर पॉलिसी ने इस खित्ते में वो फजा पैदा कर दी, यहाँ अमन कायम करना मुश्किल हो गया था। अब यही बाहर से आने वालों ने मुकामियों की न सिर्फ नस्ल कशी शुरू कर दी, बल्कि इन्हें मुकम्मल तौर पर उस कुरे अर्ज से ख़त्म करने का अमल शुरू कर दिया। अब ये जुल्म और अमन का साथ कब तक चलेगा, यही एक सवाल है। हिटलर ने जब यहूदियों को मार मार कर तबाह कर दिया तो कुछ को छोड़ दिया। एक तारीखी फिक्रा कहा जाता है कि दुनिया देख ले कि मैंने इन्हें क्यों मारा था। हिटलर की बातें बाद में, पहले ये बात जहन नशीन कर लें कि उस वक्त फलस्तीन दुनिया का सुलगता हुआ मसला बन चुका था और आलमी इदारे महज लफ्जी बयानबाजी से काम ले रहे थे। गजा के लाखों अफराद कई सालों से नाजायज सहूनी रियासत के मुहासरे में है। मुजालिम के बावजूद फलस्तीनियों ने हिम्मत न हारी, बल्कि आज़ादी और क़िबले अव्वल की हिफाजत के लिए कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानें रकम करके साबित किया और जदोजहद और मुज़ाहमत में ही अपनी जिंदगी है। यहूदियों को मार मार कर एक तिहाई आबादी खत्म करने वाले जर्मन हिटलर ने कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ते हुए ये तारीखी जुमला कहा था कि इनको जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि देखे कि मैंने इन्हें क्यों मारा था। और अब दुनिया ने देख लिया कि यहूदी कितने बड़े एहसान फरामोश हैं, जो अपने
محسنوں کو قتل کرنے میں مصروف ہیں۔